हेलो, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों का? दोस्तों, टीवीएफ एस्पिरेंट का एक डायलॉग है कि अपॉर्चुनिटी बार बार सबको नहीं मिलती, लेकिन ईपीएफओ एग्ज़ाम सारे सीरियस एस्पिरेंट को 2 बार मौका दे चुकी है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू प्रिपेयर वेल मेरे दोस्त, डू प्रिपेयर। इतना समझाने के बावजूद भी कुछ मेरे दोस्त होंगे, कुछ भाई होंगे, किसी कॉर्नर पर बैठ के ये सोच रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, दिस इज़ नॉट माई जॉब एंड दिस इज़ नॉट योर जॉब। ये टोटली ईपीएफओ एंड यूपीएससी बोर्ड पे छोड़ दो कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, ये उनका काम है, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यूपीएससी आज शाम को ये अनाउंस कर दे कि चलिए नेक्स्ट डेज या नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम होगा, तो क्या आप प्रिपेयर हैं? खुद से ये सवाल पूछिए कि आपके 120 में से 120 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो दोस्त यकीन मानिए आप एग्ज़ाम से बहुत दूर हैं, क्योंकि ये इतना कंपटीशन है। एसएससी वाले, बैंकिंग वाले, यूपीएससी वाले, सारे लोग इस पोस्ट के लिए मारामारी कर रहे हैं। यकीन मानिए सिंगल स्टेज में इतनी अच्छी पोस्ट बहुत ही रेयरली होता है इंडिया में। तो आप फुल टाइम 24/7 इस पर फोकस कीजिए कि कैसे किसी टॉपिक पर कमांड किया जाना है, किया जाएगा। फुल स्कोर लाने पे फोकस कीजिए कि 120 में से 120 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, तभी आप रैंक लिस्ट में आ पाएंगे। और अभी भी आपको 50 से 60 दिन मिल रहा है फुल डे रिवाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। कीजिए आप प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने एक वीडियो में बताया था, अच्छे से बताया था। नहीं आप देख पाए हैं तो जाकर देख लीजिए। फिर भी बता दे रहा हूँ, जाइए टेक्स्ट बुक पर लॉगिन कीजिए, एक कोड है वो यूज कीजिए। दोस्त यकीन मानिए 1000 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम एंड 10,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। कई साल से मैं वो यूज कर रहा हूँ और मुझे पता है मुझसे बेहतर आपको शायद ही कोई बता पाए। बहुत ही अच्छा है, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, मतलब आपको जैसा टेस्ट चाहिए वैसा आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया हुआ है। जाइए उसको इनरोल कीजिए, बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही लो प्राइसेस में अवेलेबल है। इवन आपका 1 मंथ का या 2 मंथ का मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, इतने कम कॉस्ट में अवेलेबल है। अगर आप बेसिकली ईपीएफओ ही टारगेट कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन तो ले ही लीजिए। अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं या नए हैं, नए प्लेयर हैं प्रिपरेशन की दुनिया में, तो आप 2-3 साल का या लाइफ टाइम का प्लान ले लीजिए। एक कोड मिलेगा आपको, स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ अभी, ये कोड ले लीजिए, यूज कीजिए और आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 50-60 दिन है, इसमें आप इतना पढ़िए कि जो लॉकडाउन का जो डिसअपॉइंटिंग टाइम था आपके लिए, वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट में बदल जाए, ठीक है। और कोविड का असर ख़त्म होते ही जैसे आपको ईपीएफओ की ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो यकीन मानिए आप कोरोना को थैंक यू बोलोगे और कहोगे कि यार तुमने बहुत टाइम दिया पढ़ने के लिए। तो चलिए अब आते हैं थंबनेल वाले पॉइंट पे और करते हैं काम की बातें, ठीक है। तो काम की बातें यही है कि देखिए ईपीएफओ में 8 से 10 टॉपिक है पढ़ने के लिए, जिसमें आधा पोर्शन तो स्टैटिक है और आधा करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक सब है। करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम का कितना बड़ा रोल है ये आप भी जानते हैं, अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम को दिया होगा तो। अगर आप बेसिकली ईपीएफओ के लिए गवर्नमेंट स्कीम नहीं पढ़ के जाएंगे तो ये बेईमानी होगी। फिर आपको पता ही है, जब से मोदी सरकार आई है तब से हर सुबह एक नया स्कीम लॉन्च हो जाती है। तो क्या सभी पढ़ना है? तो बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उस टॉपिक को एसोसिएट करता है, बस उतना ही पढ़ना है। तो देखिए आपको अब स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा जितने भी स्कीम्स है। इम्पोर्टेंट स्कीम बेसिकली होता है सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सेफ्टी के लिए, उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया हुआ है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये देखिए, ये पुअर सिविलियंस आपको दिख रहा होगा, पुअर सिविलियंस, वीमेंस वेलफेयर, यूथ के लिए, फार्मर्स के लिए, पेंशन के लिए। एक और एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया हुआ है जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस में ये सारे सेक्शंस, ऐसे स्कीम जो सारे सभी के लिए, सभी को फ़ायदा हो। ये तो इंडिविजुअली हैं ही, इंडिविजुअली बहुत सारे स्कीम्स हैं, वो तो हैं ही, वीमेंस के लिए, वेलफेयर, फार्मर्स के लिए। लेकिन मिसलेनियस में भी है, बहुत सारा टॉपिक है जो सबको फ़ायदा करने वाला है। तो आप जाइए ज़रूर देखिए एंड इसका नोट्स बनाइए। चलिए अब आते हैं कौन कौन सा स्कीम है, देखिए डिस्प्ले पे। ओके,
लेट्स कंटिन्यू। सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का वो फार्मर सेक्शन, फार्मर सेक्शन में जो पहला स्कीम है वो देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, ठीक है, तो इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सोलर पैनल, ऑपरेशन ग्रीन मत्स्य संपदा। आप चाहिए तो इसका स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको आसानी होगी, और नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऐड कर रहा हूँ, आप जाइए उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका मैं PDF एज सेम टू सेम जाके पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जाइए ज्वाइन हो जाइए। देखिए, फॉर यूथ के लिए क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, मुद्रा लोन, छात्रवृत्ति, कुशल युवा कार्यक्रम, वाणी योजना, ठीक है, लैपटॉप। तो ये सब स्कीम है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब सोशल सिक्योरिटी है, सोसाइटी का ये सब सेक्शन है, वीमेंस, मेंस, फार्मर्स, तो ये सब इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, धनलक्ष्मी, मातृत्व यानी कुसुम, है ना, कुसुम मातृत्व आश्वासन योजना, आपको पता होगा कुसुम शायद। ये कुसुम योजना जो है वीमेंस जो प्रेगनेंसी है उसमें न्यूट्रिशनल्स कमी को पूरा करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, कुसुम, ठीक है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना भी आपको पता होगा, गैस सिलेंडर आप देखते होंगे हर पेट्रोल पंप पे इसके पोस्टर लगे होते हैं। नेशनल क्रिच योजना जो है बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एक रिमार्केबल कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी कंपनी हैं या इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस हैं उनमें जो भी वीमेंस काम करती है उसके बच्चों को देखभाल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, नेशनल क्रीच स्कीम, ठीक है। अब देखिए पेंशन से रिलेटेड क्या क्या स्कीम है आप देख लीजिए फटाफट, जल्दी। देखिए, पहला है कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री, देखिए प्र जो लिखा हुआ है इसका मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अटल पेंशन योजना। ये काफ़ी, ये है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देखिए EPFO जो है एम्प्लॉई के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, और इसमें पेंशन से रिलेटेड तो और ज़्यादा फोकस आप कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप एक ब्लंडर मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये जो स्कीम है ना बहुत ध्यान से पढ़ना है सबको। ये कर्म मानधन, ये नेशनल पेंशन, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोट डाउन बनाइए, बुलेट पॉइंट में बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला देख लीजिए, कुछ मिसलेनियस है, यानी कि मिसलेनियस मतलब जिससे हर वर्ग को एक ही टाइम पे सबको बेनिफिट हो जाए। जैसे गरीब कल्याण योजना, तो गरीब कल्याण में यूथ हो या वीमेंस हो या फार्मर्स हो, ये सब गरीब कल्याण के अंदर में ही आ जाएगा। तो इस तरह से स्कीम्स हैं, ठीक है। स्वामित्व योजना, अंत्योदय अन्न योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला मैंने वीमेन सेक्शन में ऑलरेडी कवर कर दिया है। उजाला, देखिए ये LED से रिलेटेड है, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट है, दोनों में फ़र्क है, एक है उज्ज्वला और एक है उजाला, तो फ़र्क है दोनों में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विवाद से विश्वास योजना, ये आपको पता होगा टैक्सेशन से रिलेटेड स्कीम है। तो जाइए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, गूगल कीजिए। अब देखिए खुद से नोट बनाइएगा ना तो कुछ ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। बनाया यूट्यूब से इधर उधर आप वीडियो देख लीजिएगा तो शायद आपको थोड़ी देर के लिए याद हो जाए, लेकिन आपको लॉन्गर टाइम तक याद नहीं कर पाएंगे। तो जाइए ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नहीं आप PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा और गूगल कर करके एक एक का नोट बनाइए बुलेट पॉइंट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्कीम है उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला योजना, अगर ये स्कीम मान लीजिए 2016 में लॉन्च हुआ तो आप इस तरह से लिखिए, है ना, किसके लिए है तो वीमेंस के लिए है, वीमेन सेफ्टी के लिए, तो ऐसे लिखिए वीमेन। इस तरह से आप बुलेट पॉइंट बनाइएगा तो आपको जल्दी कवर हो जाएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा, रिवाइज करने में भी आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं मिसलेनियस में अगला है उड़ान स्कीम देखना है। उड़ान स्कीम क्यों था, किसके लिए था, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना है, ठीक है। स्किल इंडिया भी आपको पता होगा कितने सक्सेसफुल ये रहा। हर ब्लॉक में एक छोटे डिपार्टमेंट ओपन किए गए हैं जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है ना। सेतु भारतम देखिए, सौभाग्य योजना देखिए, ये सौभाग्य भी आपको पता होगा, है ना, सौभाग्य स्कीम।
जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड स्कीम है सौभाग्य। देखिए 3 तरह का स्कीम है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एक उज्ज्वला, एक उजाला और एक सौभाग्य। ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो ध्यान से बुलेट पॉइंट में नोट बनाइएगा और रिवाइज कीजिएगा बार बार। ठीक है, देखिए डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पहल योजना, हृदय। ये देखिए हृदय स्कीम जो है टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम काफ़ी ये लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छा स्कीम है, मतलब इस पे काम भी अच्छा खासा चल रहा है हृदय। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप अच्छे से। और स्टैंड अप इंडिया, ये लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा था मैंने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम सब है ये, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मिस कर गए तो समझिए मतलब आप 3 से 4 क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ज़्यादा नहीं है, 50-60 ही तो है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर ये पढ़ लिए तो सिर्फ EPFO में आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें काम आएगा ये। एक बार नोट बना लीजिएगा, 3-4 पेज का A4 साइज़ का पेपर लीजिएगा। नोट कैसे बनाना है देखिए, A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए और उसमें बुलेट पॉइंट में नोट बना लीजिए। 50-60 तो है ही, आपको 3-4 पेज में तो आ ही जाएगा बैक टू बैक अगर लिखेंगे तो। एकदम बुलेट पॉइंट में, ज़्यादा लाइन वाइन खींचना नहीं है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। ठीक है, और देखिए लास्ट में एक ज़रूरी बात, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हैं मतलब समझिए आप एग्ज़ाम से बहुत दूर है। सीरियसली गाइस, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम से बहुत दूर है। मॉक टेस्ट लगाइए। कहाँ से लगाना है मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था, जाइए, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या तो आई पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया हुआ है, ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। देखिए आपको जो मॉक टेस्ट लगाना है, वो मॉक टेस्ट जो है प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट सीरीज़ पे जाइएगा, टेस्ट बुक पे जाइएगा। बहुत सारा मॉक टेस्ट है जो बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही लो प्राइसेस में बहुत अच्छे खासा अवेलेबल है। मैं उसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब दिनों से क्या, सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया हुआ है ना। तो इस तरह के फ़ायदे मिलेंगे वहाँ पे आपको। तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम है और 10,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेगा वहाँ। सेक्शन वाइज मिलेंगे, ईयर वाइज मिलेंगे, बहुत तरह की। आप जाइए, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, अभी भी स्कीम से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स है देख लीजिए, स्कीम किस टाइप का होता है, क्या होता है। देखिए स्कीम जो भी होता है वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लॉन्च किए जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का तो अपना होता ही है। तो देखिए सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब देखिए सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर वो स्कीम लॉन्च करेगा और काम करेगा उस पर। ठीक है, जो 90/10 का रेशियो होता है, 90/10 का रेशियो देखिए किसके लिए होता है, जो भी यूनियन टेरिटरी है, जो नॉर्थ ईस्ट हिमालयंस हैं उसके लिए 19/10 का रेशियो होता है। 75/25 ये भी यूनियन यूटी के लिए ही, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए 50-50 मतलब स्टेट एंड सेंट्रल। ठीक है, और ये है सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर का मतलब हुआ जो 100% फुल्ली फंडेड होगा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगा, सेंटर ही होगा। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होता है वो स्टेट होता है। ठीक है, अब इसमें भी सेंट्रल सेक्टर वाले में भी 2 टाइप का होता है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए कोर ऑफ कोर स्कीम एंड कोर स्कीम, इसमें ये फुल्ली फंडेड सेंट्रल की तरफ से होगा और ये सेंटर प्लस स्टेट दोनों होगा। ठीक है, 60-40 और 90-10 के रेशियो में होता है। और स्कीम किस लिए होता है वो तो आपको पता ही है, सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। जो भी दिया गया है उसको नोट डाउन कर लीजिए और जैसे जैसे, और हाँ, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। आप हर कमेंट को मैं रीड करता हूँ और जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि उस पर नेक्स्ट टाइम में वीडियो बना सकूँ। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।